चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और क्या जबरदस्त मैच हुआ है। अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और वो वीडियो मैंने खत्म की है, वो वाली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की। और क्या उन्होंने चेस की है, क्या जबरदस्त मैच हुआ है। और कजाफी में मैच था और मेरे ख्याल से आज एक्सपीरियंस होगा, वैसे पैसे पूरे हुए होंगे उनके। और आई थिंक क्राउड बड़ा जबरदस्त था, हाउसफुल था। और 350 पे 350 चेज भी हुआ है। ये बड़ी मजे की बात है और कोई पैनिक नहीं किया, उस पर बात कर चुके हैं हम। यार अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल के मैच में कौन जीतेगा। सो क्या लगता है आपको? मैं इस वक्त अगर एक चीज कही जाए ना कि प्रिपरेशन किसकी बेहतर है, सो वो हम सबको पता है कि इंडिया हमेशा प्रिपरेशन में बेहतर होता है। मतलब वो रेडी होते हैं, कोई स्टेबिलिटी उनमें बहुत ज्यादा है। और हम कभी भी रेडी नहीं होते। जब हम जीतते हैं हम तब भी रेडी नहीं होते, जब हम हारते हैं हम तब तो बिल्कुल भी नहीं रेडी होते। तो मेरे ख्याल से हम उठे हैं, हम उठते तब हैं जब हमें ना कोई टूर्नामेंट के अंदर आके जरा थप्पड़ जोर से मारे। हम तब उठते हैं और वो थप्पड़ हमें पड़ गए हैं। अगर पाकिस्तान पिछला मैच जीत जाता ना, तो वो घबराहट मेरे अंदर थोड़ी सी जो होती ना, वो होती कि यार हार सकते हैं। पता नहीं, मुझे ना जरा उतना है नहीं कि यार या तो हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे। अब वो वाली एक चीज आ गई है, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन है जो कि हमेशा होती है। चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात करें ऐसे ही था, उसके बाद बाकी टूर्नामेंट्स की बात करें ऐसे ही था। सेमीफाइनल फाइनल जब हम खेले थे बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन ही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम पहुंच गए थे। तो ये चीजें हमारे साथ होती हैं। और आई थिंक कुछ साइंस ऐसी हैं जो मैं बात हमेशा करता हूँ कि कुछ साइंस होते हैं जहां पे ना इंसान को लगता है कि यार एक गट फीलिंग इंसान को आ रही होती है कि हम अच्छा करेंगे। बट ये जो चीज हुई थी ना, ये जो थप्पड़ पड़े थे, ये इस तरह हमारे साथ होता है तो हम जागते हैं। पता नहीं अब ये चीज अच्छी चीज है कि नहीं है, लेकिन इस वक्त मोराल टीम का डिसेंट था। कुछ वीडियोस आई हैं, लेकिन जो एक बैड न्यूज थी वो फखर जमान बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से। और इंजरी उनका मेरे ख्याल से, वो मुझे लगता है वो पूरी तरह से फिट थे भी नहीं और उनको शायद पहले ही नहीं खिलाना चाहिए था, मुझे लगता है। क्योंकि ये चीज जो वो मसला बता रहे थे कि शायद उनको कोई है, बीमारी है उनको कोई। और वो आई थिंक अगर कोई इशू था तो शायद उनको पहले ही नहीं डालना चाहिए था मेरे ख्याल से। बट अब इमाम आए हैं और अब उसमें भी सवाल हो रहे हैं कि इमाम खेलेंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से तो उनको बुलाया इसी वजह से गया कि वो खेलेंगे। जाहिर बात है वो खेलेंगे, अब और क्या। बट ना मेरा ना मुझे बीच में, मैं कल ये सोच रहा था कि यार उस्मान बाहर बैठा हुआ है, उस्मान ओपन भी करता है। सो क्यों उस्मान और इमाम से ओपन नहीं करवाई जा सकती? ये चीजें फिर नॉर्मल उसी तरह से कर लें, तो कॉम्बिनेशन को किसी तरह से हम बेहतर करें। बट मेरे नहीं ख्याल से ऐसे ही करेंगे ये, बाबर और इमाम ओपन करेंगे मेरे ख्याल से, बाकी उसी तरह से टीम चलेगी जो चल रही है। बट अगर ये कर लेना तो शायद कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसकी दो वजह मैं आपको बताता हूँ। उस यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार अब फ्रेश लोगों को लाने की ना बड़ी जरूरत है। बस एक दो लोग एक्सपीरियंस होने चाहिए, इवन बॉलर्स में भी। बस कर दो ये, कोई मैं इस चीज को मैं मान ही नहीं सकता कि आप कहो कि यार ये इतना एक्सपीरियंस उठा के ले आओ। और अब मुझे भी पता चला, मुझे लग रहा था कि स्टार्क इंजर्ड है, वो अपने किसी पर्सनल मसले की वजह से वो खेल ही आया नहीं है। वो चैंपियंस ट्रॉफी से छोड़ दी, पर्सनल कोई मसला होगा कोई सीरियस जिसकी वजह से वो आया नहीं। बाकी दो इंजर्ड हो गए थे, क्या फर्क पड़ा ऑस्ट्रेलिया को? उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टोटल चेस कर ली है। सो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये स्पोर्ट्स है। हमने ना इसको पता नहीं क्या बना लिया हुआ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम इन तीन बॉलर्स को कहीं पे भी नहीं बिठाते। जिसके मर्जी के खिलाफ मैच हो, बाबर हर मैच खेल रहा है, रिजवान हर मैच खेल रहा है, क्यों खेल रहा है भाई? इंडिया की टीम में आप इंडिया के साथ इतना कंपैरिजन किया रहता है ना। मैं ये भी नहीं कहता कि यार इंडिया और पाकिस्तान को इतना ज्यादा फर्क इस वक्त है, मैं ये नहीं बिल्कुल कहूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना उनकी प्रिपरेशन बताता हूँ। उनके बाहर कौन बैठा हुआ है? ऋषभ पंत बाहर बैठा हुआ है, जायसवाल बाहर बैठा हुआ है। ये प्लेयर्स उनके बाहर बैठे हुए हैं, तो उनकी प्रिपरेशन इतनी बेहतर है, जो कि बिल्कुल रेडी है खेलने के लिए। मैं उनकी बॉलिंग को इतना इस वक्त रेट नहीं कर सकता कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होगी। मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग ऐसी है कि जो बॉलिंग कर सकती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनकी है। शामी अच्छा बॉलर है, कंडीशंस को अच्छा समझता है। और उसके साथ अगर अर्शदीप खेलेगा तो ही इज ए गुड बॉलर, आई थिंक हर्षित भी अच्छा बॉलर है। और बट ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, वो बुमराह का जो इम्पैक्ट था ना वो नहीं है। सो पाकिस्तान को जरा ना, और वनडे फॉर्मेट है ऊपर से, पाकिस्तान को थोड़ा सा ना जरा अब सेंसिबल, पाकिस्तान को सिर्फ सेंसिबली खेलना है। जब पाकिस्तान सेंसिबली नहीं खेलता ना, पाकिस्तान का फिटनेस का एक बड़ा रियल इशू है। ये बड़ी सीरियस बात है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें आकिब जावेद ने कह भी दिया था और उनको पता है वो चीज। बट ये सवाल जवाब जो है ना, अगर ये उनको पता है ना, तो उनको फिर थोड़ा सा सेंसिबली चीजें देखनी चाहिए थी। जिस तरह मैं इस चीज को ना मान ही नहीं सकता कि आपको ओपनर नहीं लेके जाना चाहिए था, आपको प्रॉपर ओपनर लेके आने चाहिए थे। हमारी टीम इंटेलेक्चुअली
मेच्योरिटी का लेवल हमारा वो नहीं है जो जनरली होता है। हम उस तरह से ग्रोम नहीं हुए होते, हमारा कल्चर वैसा नहीं है, हम जहनी तौर पर अभी छोटे ही होते हैं। वो ग्रोमिंग उस तरह से होती नहीं है, सीखने वाला माइंडसेट नहीं होता। सो ये चीजें हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होते हम चीजों में। बाबर की इनिंग पिछले मैच में अच्छी नहीं थी। मैं बाबर पे पर्सनली क्रिटिसाइज बहुत कम करता हूँ, मैं किसी पे भी इतना ज्यादा नहीं करता। मैं सिर्फ, मुझे जो जनरली बात ठीक लगती है ना, कि हम कई दफा ना हम चीजें खराब खुद कर रहे होते हैं। और बाबर का मसला माइंडसेट का इस वक्त है। बाबर पीएसएल खेलता है, बाबर डिफेंसिव प्लेयर ही नहीं है। वो पता नहीं क्यों अब वो उसका एक वो नाम डलता जा रहा है। वो जिस तरह से उसने खेलना शुरू कर दिया, वो इतना डरा हुआ होता है, इतना वो फियर ऑफ फेलियर उसके अंदर आ गया हुआ है। पता है, मुझे समझ नहीं आती क्यों, कौन लेगा उसकी जगह, मुझे समझ नहीं आती। कितना अरसा हो गया, वो उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, तो क्या हुआ है, कोई फर्क पड़ा है? इसीलिए फियरलेस खेलना चाहिए यार। ये स्पोर्ट्स बंदा खेलता क्यों है? स्पोर्ट्स खेल के ही बंदे ने टेंशन लेनी है तो फिर फायदा कोई नहीं है। सो आई थिंक ये जरा फील्डलेस थोड़ा सा खेलना चाहिए। इसलिए फ्रेश माइंड की बात की जाती है कि वो डरते नहीं है आजकल के प्लेयर। इरफान जब आया था हमने देखा था, तैयब को इवन देखें आप, तैयब भी बहुत अच्छा है, बट एक दो मैचों में उसने गलतियां की हैं। सो अब हमें कल एक तो कॉम्बिनेशन जो भी अब खिलाना है, अब उस पर क्या बात करें, लेकिन कुछ चीजें हमें अपनी ठीक करनी है कि सेंसिबल रहना है, गलतियां कम करनी है। कल गलतियां कम करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। ये मैं इस चीज को ना मानता ही नहीं। ये फजूल सी बात है कि इंडिया टीम बहुत अच्छी, पाकिस्तान अच्छी नहीं। क्रिकेट में ऐसे नहीं चलता भाई। वो एक दिन अगर किसी चीज ने आपको, मैं कहता हूँ ना, वो पाकिस्तान को जब थप्पड़ पड़ते हैं ना, पाकिस्तान जागता है ना, ये उठे ही अब है। ये इनको पहले पता ही नहीं चल रहा था। हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक बयान था हमारा, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, कब सीखेंगे? रिजवान ने पता नहीं 20 दफा आगे कह दिया था, अब हमें पता चल गया है, अब हमें पता चल गया है, अब हमें पता चल गया है। हम ठीक ही नहीं हो सकते, बड़ी सीधी सी बात है। और वो जो एक वो साइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, कि हम ना कंसिस्टेंट हो सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म आ नहीं सकता, इन चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रिडिक्टेबल हम हो नहीं सकते, स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, पता नहीं, इन चीजों का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो जिस तरह के हैं उस चीज को एक्सेप्ट करें, बट कल गलतियां कम करें बस। और कल अगर पाकिस्तान ने अच्छा कर दिया, फिर वही बात आ जाती है जो हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। और वो मुझे लगता है कि वो भी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के साथ होगा। और आई थिंक अभी तक मेरे बिलीव्स वही है। और वही बात है, वो तो एक मेरी सपोर्ट थी उनके लिए, तो वो अभी भी है। सो आई थिंक बस कल का मैच पाकिस्तान जीते, और मुझे लगता है कल का मैच अच्छा होगा। मुझे लगता है कि अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। वो एक थोड़ी सी आपको फील भी एक होती है। और ये अभी मीडिया पे, और एक ये मीडिया का साइन भी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब ये पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं ना, आप मीडिया पे थोड़ा सा नजर डाला नहीं, और अभी भी आप जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस होंगी, थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि जब पाकिस्तान जीता हुआ है उस वक्त थंबनेल देखे इंडियन मीडिया के, पाकिस्तानी मीडिया के भी देखे। जब पाकिस्तान जीता हुआ है उस वक्त थंबनेल देखें इंडियन मीडिया के और पाकिस्तानी मीडिया के। वो दोनों दफा ने जब पाकिस्तान हारता है और जीतता है, वो डिफरेंस आप चेक करें। अभी मैं एक कल मैंने एक ऐसे चैनल देखा, बहुत बड़ा चैनल है, आई थिंक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का चैनल है इंडिया का। ही सेड वो उसने इस तरह से कह दिया उस बंदे ने, पता नहीं, मैं ना असल में रिस्पेक्ट से बात करना चाहता हूँ। ऐसे ना इतना अंडर एस्टिमेट मुझे लगता है कि ये ना जान के भी अब करते हैं, ताकि ना बिल्कुल ही इनको लगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और मुझे कई दफा लगता भी है कि ये एक पॉलिटिकल पुश भी है, कि जो कि आई थिंक जनरली होता है। इसमें हम बड़ी लंबी बात कर सके, और मैं पहली दफा पहले भी कर चुका हूँ, ये मैं बातें पहले कर चुका हूँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी। आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी आई थिंक ये एक, अब मैं एक दो चैनल साथ देख रहा था, वो ऐसे ना जैसे कोई बात ही नहीं है सीरियस, बिल्कुल नॉन सीरियस, और उसने ऐसे कह दिया कि यार और नहीं, पाकिस्तान से तो जीतेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सो इस तरह की बातें होती हैं। बाकी आई थिंक मैं कहता हूँ कि अभी इतना कुछ ज्यादा बात नहीं करते। बाकी आई थिंक अभी रिसेंटली इंडिया ने जो हरकत की थी, वो यार वो डिसेंट नहीं थी। जयशाल ने खुद की थी, चेयरमैन है भाई, प्रेसिडेंट है तू आईसीसी का। वो लोगो चेंज हो गया था, और वो टेक्निकल कोई इशू नहीं था, परमिशन के बगैर लोगों का चेंज हो गया, किसी और मैच में क्यों नहीं हुआ, उसी मैच में क्यों हुआ? सो ये सारी बातें ऐसी आती हैं। सो ये हरकतें हो रही होती हैं। इवन आई थिंक एक और भी बात सुनने में आई थी कि वो झंडे वाला, यार वो पता नहीं वो था भी रियल कि नहीं, झंडा आज भी लगा हुआ था। और मैंने जिस दिन वो न्यूज आई थी ना, मैंने उस दिन एक शॉट भी देखा था जिसमें ना वो इंडियन फ्लैग लगा रहे थे। पता नहीं किस तरह की, मुझे नहीं समझ आई कि क्या ऐसे वो इशू हुआ था। लेकिन वो मैं आपको बताऊं, ये जान के नहीं इन्होंने किया होगा।
पाकिस्तान में ये हरकतें जान के नहीं होती, ये भूल जाते हैं। मे बी थोड़ा सा वो लापरवाही हो सकती है, ये हरकतें ये नहीं करते, पाकिस्तानी करते ही नहीं है ये वाले, इस तरह के मजा नहीं पाकिस्तान के ले रहे होते। सो बट वो हरकत यार वो डिसेंट नहीं थी, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। सो बाकी यही थी, बाकी कल देखते हैं किस तरह का मैच होता है। और कल क्या, आई थिंक जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे तो बस उसके कुछ घंटे बाद मैच होगा ही आई थिंक। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, और देखते हैं क्या होता है फिर।